हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैड आर्केड में वेलकम करते हैं आपको। आई होप यू आर डूइंग वेल। आपका बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस लाइक करने के लिए। आज मैं जो लाया हूँ घर 3D व्यू के साथ ये प्लान लाया हूँ ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए कि घर बनाने के बाद कैसा लगता है। और नक्शा बनाने का, घर बनाने का, कंप्यूटर पे डिज़ाइनिंग करने का मकसद और फ़ायदा यही होता है कि आप नुकसान से बच जाते हैं। मतलब अगर बगैर नक्शा बनाए आप घर शुरू कर देते हैं तो आपको कोई पता नहीं होता कि बनने क्या जा रहा है, बनाना क्या है, कोई आइडिया नहीं होता। जब घर बन जाता है तो आप परेशान होते हैं कि इसका लेवल ऊपर होना चाहिए था, इसकी विंडो बड़ी लगानी चाहिए थी, इसका बेडरूम का साइज छोटा हो गया, वो बड़ा करना था। बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं जो कि बाद में आपको परेशानी का बायस बनते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हमेशा आर्किटेक्ट से, अच्छे आर्किटेक्ट से डिज़ाइनिंग करवाया करें। और या आपके जो करीब कोई अच्छा दोस्त रिलेटिव है जो इस चीज़ों को जानता है, उनसे ज़रूर मशवरा कर लिया करें। तो ये जो घर का प्लान लाया हूँ, ये 3D व्यू के साथ लाया हूँ। बैक की जितनी भी वॉल हैं वो हमने रूफ तक छोड़ी हुई हैं, यहाँ पे स्लैब बनेगी। और अंदर की जितनी भी वॉल्स हैं वो हमने छोटी कर दी हैं, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना था कि इंटरनल से घर कैसा लगता है। कबोर्ड, फर्नीचर, सारा कुछ, फिक्सचर सारे लगाए गए हैं, पूरा डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के जो नक्शा जात हैं इस चैनल पे अपलोड होते रहते हैं। अगर आपको भी नक्शा जात चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं। आज का ये नक्शा, इसकी एक एंट्री है जो कि 3 फीट 6 इंच सिंगल डोर के साथ ये एंट्री बनाई गई है। इनका गैराज सेपरेट है और ये एंट्री सिर्फ वॉकवे के लिए होगी। ठीक हो गया जी। जो ही आप डोर ओपन करते हैं तो ये एक छोटी सी लॉबी मिलती है। आपको टर्न होना पड़ता है इस एरिया में आने के लिए। इस घर को दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है। एक तो सिटिंग, डाइनिंग और किचन एरिया है, और दूसरा बेड बाथरूम वाला एरिया है। ये दो पोर्शन बनाए गए हैं। आप जो ही इंटर होते हैं तो आप एंट्री करते हैं लिविंग में। लिविंग में जो सिटिंग और सोफा सेट लगाया गया है आप देख सकते हैं। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें आप, सोफा सेट लगाया गया है, इसमें टीवी यूनिट लगाया गया है, और यहाँ पे इसकी विंडो लगेगी। और ये थोड़ा सा प्लांटेशन वाला एरिया दिखाया गया है, प्लांट वगैरह लगा के दिखाए गए हैं फ्रेश एयर के लिए और वेंटिलेशन के लिए। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा, इस पोर्शन का दूसरा हिस्सा जो है वो डाइनिंग और किचन पे मुश्तमिल है। इसमें जो ओपन किचन डिज़ाइन किया गया है यू शेप में, ये आपको काउंटर नज़र आ रहा है जिसका टॉप ग्रेनाइट में डिज़ाइन किया गया है। और वॉश बेसिन लगाया गया है इसमें, और कुकिंग रेंज लगाया गया है। इसमें स्टोरेज भी लगाई गई है, ये आप देख सकते हैं नीचे स्टोरेज भी है। फ्रिज इंस्टॉल करके दिखाई गई है। और इसकी वेंटिलेशन जो है बैक साइड पे जो लॉन होगा उसमें ओपन की गई है। बड़ी विंडो लगाई गई है इसमें। ठीक है जी, जो कि इस पूरे एरिया को रोशन करेगी। और यहाँ पे एक टेबल लगाया गया है, डाइनिंग टेबल। डाइनिंग हॉल के तौर पे ये एरिया यूज होगा, और ये वाला डाइनिंग लिविंग रूम के लिए यूज हो जाएगा। इस घर का दूसरा जो पोर्शन है वो लॉबी से एंटर होने के बाद यहाँ पे आपको लॉबी मिल जाती है, जो कि रेड लाइन आप देख रहे हैं। तो ये लॉबी वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपको एंट्री के बाद सारे रूम्स में एक्सेस मिलती है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात ऐड कर दूं कि घर का जो खूबसूरती है वो यही है कि ताकि एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ डिस्टर्ब हो ना हो रही हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इस घर में आप देखेंगे कि लिविंग जो है पूरा सेपरेट है, इसमें कोई डोर ओपन नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। यहाँ पे जो बंदा बैठेगा रिलैक्स होके बैठेगा। ठीक है, इसी तरह डाइनिंग देखें आप, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठेगा, कोई डोर ओपन नहीं हो रहा डाइनिंग में। इसी तरह किचन है, सेपरेट है बिल्कुल। मतलब कि आपने लॉबी लाजमी प्रोवाइड करनी है ताकि आप लॉबी में से ही एग्जिट हो। एक एग्जिट मिल गया इस घर को। ठीक है जी, यही इस घर की खूबसूरती है। जो लोग समझते हैं इन चीज़ों को वो लाजमी कमेंट में बताइएगा कि ये कैसा डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा जी, हमारा जो बेड है, एक बेड हमने डिज़ाइन किया ये
और इसमें एक डबल बेड लगा के दिखाया गया है और इसकी विंडो राइट साइड पे दिखाई गई है, काफी बड़ी विंडो लगा के, और इसमें कबर्ड लगा के दिखाई गई है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके साथ एक बाथरूम है जो कि अटैच है इस बेड के साथ। ठीक है, ये एक्सेस है इसकी, इस बात की। टाइलिंग लगाई गई है इसमें, टाइल फिक्स करके, पूरे फिक्सचर लगा के, कबोर्ड लगा के, इसकी वेंटिलेशन का ग्लास लगा के क्लाइंट को शो किया गया है कि ये आपका घर का नक्शा बनने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे कबर्ड होगी, ये शावर होगा, ऐसी टाइल होगी। तो ये इसका यही फायदा होता है कि जब घर बनाने से पहले आप चीजें डिसाइड कर लेते हैं तो बाद में आपको परेशानियां नहीं आती। अच्छा जी, इसका दूसरा बेड जो है वो इसी लॉबी से आपको एक्सेस मिलती है। यहाँ से डोर लगेगा 3 फीट का और इंटर होगा, तो सिंगल बेड लगाया गया है। इसमें जो कबर्ड बनाई गई है वो वॉल के अंदर ही बनाई गई है। ये वॉल की शेप आप देखें तो ये यू शेप की वॉल के अंदर कबर्ड इंस्टॉल की गई है। इसकी वेंटिलेशन इसी साइड पे, राइट साइड पे निकाली गई है। और जो बाथरूम है दूसरा, इसका अटैच बाथरूम नहीं है, जनरल टॉयलेट दिया गया है इसके साथ, क्योंकि इस घर के सारे अफराद, किचन के अफराद, डाइनिंग के अफराद या लिविंग के अफराद, वो इस घर के इस बाथरूम को, जनरल टॉयलेट को यूज कर सकते हैं। इसमें भी फिक्सर लगाया गया है और मुकम्मल टाइलिंग के साथ इस घर को डिजाइन किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।